हास्य की भाषा नहीं गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी आती नहीं चीखे लिखते जाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी आती नहीं चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा आग लगी है सीने में, भूख मरा व्यस्त सब खून गरीब का पीने में। मैं राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. My name is Avitanandan. Today I deliver a speech before you. As you know, today we are gathered here to celebrate this great national events. As you know, today we all are celebrate Independence Day. Independence Day is the most important day all the India citizen, because it is the day when we got freedom from the British rule after many years of hard struggle by the great freedom fighter of India. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाला लाजपत रॉय, महात्मा गांधी जी, they were famous patriots who have struggled hard freedom for the India till the end of their life. After independence, we got our all the fundamental rights on our own nations. I win a student, I win Indian. I win a student, I win Indian. I win a symbol of this motherland. I proud to be an Indian. Today our country, well stabilized democracy country over the world. India is our motherland and we are its citizen. We should always save it from the bad people. It is our responsibility to lead ahead our country and make it the best country over the world. आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हंसते खेलते फांसी के फंदों पर चढ़ गए। तो उस आजादी के उस संग्राम को मैं आपके सम्मुख एक पोएट्री के थ्रू रखना चाहता हूँ। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नहीं रोमानी है, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन वर्मा में सुभाष ने कुर्बानी मांगी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शीश कटाने के सौदे नंगे सर झेला जाता है। अजाओ बाहों ऊपर करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिन न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक गूंजे जाते थे। हम देंगे रक्त बस ही शब्द सुनाई देते थे, राह में जाने को हर युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता में हुंकार मच गई, हम आते हैं, भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते हैं, तो उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के वीरों ने लिखा खून से इतना इतिहास नया। यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इसके लिए न जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और न जाने कितनों ने अपने देश को इस रक्त से सींचा है, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली। यो याद कीजिए वो दक्षिण, याद कीजिए टीपू सुल्तान, वो मराठों की शक्ति, वो सिखों का बलिदान, वो झांसी की रानी, वो 14 साल का खुदीराम बोस जिसकी तारीफ मुझे तक नहीं आई थी। उसने अंग्रेजों का सामना डट कर किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या है देशभक्ति जिसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हंसते खेलते फांसी के फंदों पे चढ़ गए और सदा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। मैं नहीं मानता राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना और वंदे मातरम के नारे जोरों शोरों से लगाना देशभक्ति है। पहले की बात कुछ और है, आज कुछ और है। पहले झांसी की रानी से लेकर तात्या टोपे, भगत सिंह, खुदीराम बोस से लेकर सभी देशभक्त थे, पर मैं आज कहूं तो कहूं किसे देशभक्त कहूं। वर्तमान, प्राचीन, मध्यकालीन उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने वतन के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है।
अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। और एक नवयुवक जवान वतन के खातिर मानने नहीं खुद मरने को तैयार हो जाए, वो है देशभक्ति। और एक पत्रकार अपना काम पूरी ईमानदारी मेहनत से करे, वो है देशभक्ति। और हमारी देशभक्ति एक देशद्रोही को भी यह सीख देती है और कहती है, ए हवा में जहर घोलने वालों, विजय हमारे इशारों से बदलती है। अरे तुम क्या बदलोगे तकदीर मेरे हिंदुस्तान की, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। हमारा देश कब आगे बढ़ेगा जब हम सब आप मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा देश कब आगे बढ़ेगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।